नमस्कार दोस्तों। 3 राज्यों के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और रमन सिंह के साथ अब क्या होगा? राजनीतिक गलियारों में ये एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है। आप सबने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 3 नए सीएम बनाए हैं और वो भी अलग अलग जातियों से। हालांकि पिछले 1 महीने से कुछ नाम ऐसे थे जिन्हें पत्थर की लकीर की तरह एकदम सटीक माना जा रहा था कि यही लोग इन राज्यों के सीएम बन सकते। पर आखिर में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी चाल चली कि हर कोई दंग रह गया। उन नामों में जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में थे वो थे मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान से वसुंधरा राजे और छत्तीसगढ़ से रमन सिंह। ये वो नाम है दोस्तों जो अपने राज्यों में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इस बार भी उम्मीद तो यही थी कि इस बार भी यही लोग मुख्यमंत्री चुने जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिसके बाद से लोग यही सवाल कर रहे हैं कि अब मोदी इन्हें कौन सी कुर्सी देंगे, या फिर कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के साथ बगावत तो नहीं कर देंगे। दोस्तों आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। ऐसे में इतने बड़े नेता को कोई भी कुर्सी न देने के पीछे क्या राजनीति हो सकती है, ये हर कोई जानना चाहता। जब उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा तो इस बात की चर्चा होने लगी कि क्या शिवराज सिंह चौहान अब केंद्र की राजनीति में शिफ्ट किए जाएंगे। क्या उन्हें केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी लोकसभा चुनाव से पहले दी जा सकती है? ऐसे में अब उम्मीद तो ये भी है कि नरेंद्र सिंह तोमर के इस्तीफे के बाद कृषि मंत्रालय का पद खाली है, तो क्या शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में नरेंद्र सिंह तोमर की जगह मिल जाएगी? हालांकि दोस्तों इससे पहले भी ऐसी चीजें हुई हैं जब कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद राज्यपाल की कुर्सी सौंप दी गई थी। अब कहीं इस बार भी तीनों राज्यों के नेताओं के साथ ऐसा ही कुछ होने की उम्मीद लगाई जा रही है। वहीं अगर हम बात वसुंधरा राजे की करें तो ये भी राजस्थान में 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इस बार भी ये आस लगाए बैठी हुई थी कि शायद सीएम की कुर्सी इन्हें ही मिल जाएगी, लेकिन आला कमान ने एक अलग ही दांव खेल दिया और इनके जितने अरमान थे वो सब पानी में मिल गए। हालांकि इस बार चुने गए मुख्यमंत्री भजन शर्मा को उन्होंने खुद चुना है, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कुराहट कुछ और ही कह रही थी। सीएम पद के अनाउंसमेंट से पहले वसुंधरा विधायकों के साथ शक्ति प्रदर्शन भी कर रही थी, पर वो सब कुछ कोई काम नहीं आया। तो अब सवाल ये है कि क्या वसुंधरा को भी राज्यपाल की कुर्सी का लालच दिया गया है, या इसके पीछे कोई और ही बात है, या फिर ये भी हो सकता है कि अब उन्हें 2024 के चुनाव में केंद्र में कोई अहम भूमिका, कोई अहम जिम्मेदारी सौंप दी जाए, जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान के साथ उम्मीद लगाई जा रही है। दोस्तों ऐसा ही कुछ हाल छत्तीसगढ़ का भी है। छत्तीसगढ़ के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह इस बार के चुनाव में भी सीएम की कुर्सी के दावेदार थे, पर भाजपा ने वहां भी एक बहुत बड़ा उलटफेर कर दिया। ऐसे में रमन सिंह को लेकर भी यही उम्मीद है कि उन्हें भी केंद्र में ही कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, और शायद यही कारण है कि तीनों नेता सीएम की कुर्सी से समझौता करने को भी तैयार हो गए हैं। आखिर ये जो 3 बड़े नेता हैं दोस्तों, इन्हें भाजपा कौन सी कुर्सी देगी, और अगर नहीं दे पाई तो ये तीनों मिलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ कौन सा खेल करेंगे? कहीं ये 3 तिगाड़ा भाजपा का काम तो नहीं बिगाड़ देंगे? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।